इन दिनों राम मंदिर भूमि पूजन के साथ अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही है तो वो है टाइम कैप्सूल। लेकिन आपके मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये टाइम कैप्सूल क्या है और क्यों इसे राम मंदिर निर्माण से पहले मंदिर के नीचे रखा जाना है। दरअसल टाइम कैप्सूल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से वर्तमान दुनिया से जुड़ी जानकारियों को भविष्य या फिर दूसरी दुनिया में भेजा जा सकता है। जैसे अगर कोई 2020 से जुड़ी जानकारियां साल 4020 में पहुंचानी है तो उसके लिए टाइम कैप्सूल का ही प्रयोग किया जाता है। इसके लिए मौजूदा समय की जानकारियों को संग्रहित किया जाता है जो हजारों सालों के बाद भी नष्ट ना हो सके और सुरक्षित रहें। इसके बाद उसे किसी ऐसी डिवाइस में रखा जाता है जो कई सालों तक सुरक्षित रहे। इसके बाद उसे किसी ऐसी खास जगह पर दबाना होता है जहां साल 4020 में खुदाई के समय लोगों को ये मिल सके और ये तय किया जा सके कि 2020 की दौर की दुनिया कैसी थी, लोग किस तरह से उस समय रहते थे, किस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया करते थे। ऐसी तमाम जानकारियां 4020 के लोगों को मिल सके। लेकिन अब सवाल इस बात का भी है कि आखिर राम मंदिर के नीचे रखा जाने वाला टाइम कैप्सूल कैसा होगा। फिलहाल अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसका आकार प्रकार उस संस्था पर निर्भर करता है जिसका निर्माण कर रही है। वैसे माना जाता है कि बेलनाकार या गोलाकार वस्तु जमीन के अंदर दबाव को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त कर सकती है। अगर ये समझने की कोशिश की जाए कि टाइम कैप्सूल कितना अहम है तो उसके लिए ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इसका महत्व क्या है। दरअसल राम मंदिर की नींव में टाइम कैप्सूल डाले जाने से कई विवादों को खत्म किया जा सकता है। जैसे राम मंदिर कई सालों तक विवाद की परिधि में रहा है, वैसे आगे ना रहे, इसके लिए टाइम कैप्सूल का डाला जाना बेहद जरूरी हो जाता है। भारत में टाइम कैप्सूल का इतिहास कोई खास पुराना नहीं है। आजादी के करीब 25 साल बाद उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक राष्ट्र के रूप में 25 वर्षों की उपलब्धियों और संघर्षों को बयां करने के लिए लाल किले में एक टाइम कैप्सूल को डलवाया था। उस समय देश में आपातकाल चल रहा था जिस समय इंदिरा गांधी ने लाल किले में टाइम कैप्सूल डलवाया था। लेकिन इस टाइम कैप्सूल में दर्ज की गई जानकारियां जल्द ही विवाद का विषय बन गई। इसके बाद सत्ता में आई मोरारजी देसाई की सरकार ने इस टाइम कैप्सूल को खुदवाकर बाहर निकलवा लिया। लेकिन उस टाइम कैप्सूल में क्या था, इसकी जानकारी आज तक नहीं हो सकी। उसके बाद राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी 6 मार्च 2010 में ITI कानपुर में एक टाइम कैप्सूल को जमीन में डाला था। ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए किया था और महात्मा मंदिर में टाइम कैप्सूल डाला था। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को जमीन से 2000 फीट नीचे ये टाइम कैप्सूल डलवाते हैं तो वे ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि राम मंदिर की नींव में टाइम कैप्सूल पड़ेगा या नहीं, इसकी अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा जोरों पर है। क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी हम पहुंचाते रहें।